नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, हमारा मैकेनिक डीजल का जो सेमेस्टर 2 है, मॉड्यूल 5 इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, उसी का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 139 नंबर का क्वेश्चन है। विच पार्ट बिल्ट अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर, यानी कि ईंधन इंजेक्टर में कौन सा भाग ईंधन इंजेक्शन दबाव बनाता है। तो देखिए, ईंधन इंजेक्टर में जो भाग ईंधन इंजेक्शन दबाव बनाता है वो हमारा रहता है सोलेनोइड। तो सोलेनोइड यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 139 का ए आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर है 140 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ टू CRDI इंजेक्टर्स प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड, यानी कि CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है। तो ये जो संचालित होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि यहाँ पर 140 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 141 नंबर क्वेश्चन है। विच इलेक्ट्रॉनिक यूनिट गिव्स सिग्नल टू ऑपरेट IAC वाल्व। IAC वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है। तो देखिए IAC वाल्व संचालित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई संकेत देती है वो हमारा रहता है ECM। तो ECM यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है। वेयर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन CRDI फ्यूल सिस्टम। CRDI फ्यूल सिस्टम में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ पर लगाया जाता है। तो देखिए, जो CRDI ईंधन प्रणाली में जो प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व लगाया जाता है यह लगाया जाता है कॉमन रेल में। तो 142 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कॉमन रेल। अब देखिए यहाँ पर 143 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी फ्यूल चैम्बर आर इन HEUI। HEUI में कितने ईंधन कक्ष होते हैं। तो देखिए HEUI में जो ईंधन कक्ष होते हैं उनकी संख्या होती है 2। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर 144 नंबर क्वेश्चन है। विच इज डेवलप डीजल प्रेशर इन द CRDI इंजन। जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है वह कौन सा होता है। तो देखिए, जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित करता है वो हमारा रहता है हाई प्रेशर पंप। तो हाई प्रेशर पंप के द्वारा CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित किया जाता है। 144 नंबर हो गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 145 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्स बाय हाई प्रेशर डीजल पंप इन CRDI इंजन। CRDI इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा कितना अधिकतम दबाव विकसित करता है। तो देखिए, जो उच्च प्रेशर डीजल पंप होता है इसके द्वारा जो अधिकतम प्रेशर विकसित किया जा सकता है वो रहता है हमारा 2000 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर 145 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर इन बिल्ट एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर्स इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है। तो ये जो सुनिश्चित करने का कार्य करता है ये हमारा रहता है रोटरी टाइप पंप। तो रोटरी टाइप पंप यहाँ पर हमारा 146 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर इन विच द कंट्रोल रैक कनेक्टेड विथ काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर। गवर्नर का नाम क्या है जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रैक होता है। तो देखिए, जो हमारा गवर्नर रहता है कि मैकेनिकल गवर्नर जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रैक रहता है। ठीक, तो यहाँ पर मैकेनिकल गवर्नर यहाँ पर 147 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है। विच फ्यूल रिलेटेड विथ C10 नंबर। कौन सा ईंधन C10 नंबर से संबंधित होता है। तो देखिए, C10 नंबर से जो संबंधित रहता है वो हमारा रहता है डीजल। तो डीजल हमारा जो रहता है यह C10 नंबर से संबंधित होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 148 का बी आंसर। अब देखिए यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पर C10 नंबर हमारा जो है यह डीजल से संबंधित रहता है, और जो यहाँ पर हमारा पेट्रोल रहता है यह हमारा ऑक्टेन नंबर से संबंधित रहता है। ठीक, तो ऑक्टेन नंबर की बात करेगा तो वहाँ पर पेट्रोल होगा। जब डीजल की बात करेगा तो यहाँ पर C10 आता है। ठीक, तो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से संबंधित होता है और जो डीजल रहता है ये C10 नंबर से संबंधित होता है। 149 नंबर क्वेश्चन है। वेयर द डीजल फ्यूल इज ऑब्टेन्ड। डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, जो डीजल ईंधन प्राप्त किया जाता है यह प्राप्त किया जाता है क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्रूड ऑयल से डीजल प्राप्त किया जाता है, कच्चे तेल से डीजल प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है 150 नंबर का क्वेश्चन। विच फ्यूल पाइप लाइन इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर्स। ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइप लाइन प्रदान की जाती है। तो ये जो पाइप लाइन प्रदान की जाती है
वह रहता है हमारा ओवरफ्लो पाइप। तो ओवरफ्लो पाइप यहाँ पर 150 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच ओवरफ्लो पाइप लाइन प्रदान की जाती है। ठीक, 151 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोजल। चित्र में ये जो आपको नोजल दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो देखिए ये जो नोजल है ये हमारा नोजल है पिंटल नोजल। तो पिंटल नोजल यहाँ पर 151 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पिंटल नोजल की ये फिगर है हमारा। 152 नंबर का क्वेश्चन है, तो 152 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोजल। तो ये नोजल जो दिख रहा है ये हमारा कौन सा नोजल है, तो यह कहलाता है मल्टी होल नोजल। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर मल्टी होल नोजल, यहाँ पर देखेंगे एक तो यहाँ पर दिखेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टी होल नोजल। जो ऊपर वाला है ये हमारा कहलाता है पिंटल नोजल। ठीक, इन दोनों में अंतर आप लोग समझ जाइएगा। 153 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नोजल। ये जो आपको नोजल दिख रहा है ये हमारा नोजल कौन सा है। तो देखिए ये जो नोजल है ये नोजल हमारा कहलाता है सिंगल होल नोजल। ये हमारा सिंगल होल नोजल है। ठीक, तो सिंगल होल नोजल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है हमारा, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा इन दोनों क्वेश्चन में जो हम आपको छोटा करके दिखा रहे हैं कि इसमें कौन सा सिंगल होल नोजल है और कौन सा यहाँ पर पिंटल नोजल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपको दर्शाया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये वाला जो यहाँ पर डायरेक्शन है 151 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है ये आपका किनारे साइड में, यानी कि जैसे ये फव्वारा निकल रहा है यहाँ से, जैसे फव्वारा निकल रहा है यहाँ से, ये जो फव्वारा निकल रहा है ये इसका चारों तरफ आ रहा है। ठीक, लेकिन ये जो है ये आपका ये पूरा मतलब एक ही दिशा में जा रहा है सब, यानी कि बीच से भी निकल रहा है साइड से भी निकल रहा है। तो ये वाला जो है ये आपका सिर्फ किनारे साइड में है, बीच साइड में आपका नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है पिंटल नोजल। ठीक, और जो चारों तरफ से रहता है और बीच में भी सब कुछ रहता है तो हमारा सिंगल होल नोजल है। इसमें मात्र एक होल रहता है, तो होल वाले से ये क्या है कि सभी दिशाओं में जाता है और सीध में भी जाता है, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये हमारा सरकमफ्रेंस यानी कि परिध परिध रहता है। तो ये हमारा पिंटल नोजल रहेगा। तो यहाँ पर जो पिंटल नोजल वाला रहेगा इस तरह से यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर इंडिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इंडिकेशन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं ये वाला इंडिकेशन जो दिया है पिंटल नोजल में ये देगा, लेकिन जो यहाँ पर हमारा सिंगल वाला रहेगा तो सिंगल वाले में ऐसे सिंपल सा दिया रहेगा। यहाँ पर सब सीधे सीधे में एक सिंगल होल की तरह यहाँ पर जा रहा है। तो इसे आप लोग कन्फ्यूजन अपना दूर कर लीजिएगा, इसलिए हम इसको आपको छोटा करके दिखा दिए सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 154 नंबर का, विच पार्ट इज एटोमाइज द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए इंजन सिलेंडर में जो ईंधन प्राप्त होता है यह होता है हमारा इंजेक्टर से। तो यहाँ पर हमारा इंजेक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इंजन सिलेंडर में जो ईंधन प्राप्त होता है इंजेक्टर से प्राप्त होता है। 155 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर लेस फ्यूल कंजप्शन, मोर पावर एंड रिड्यूस द एग्जॉस्ट इमिशन। ईंधन की कम खपत, अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त होती है। तो इसके लिए जो होता है CRDI सिस्टम यानी कि CRDI प्रणाली उपयुक्त होती है। ठीक, 156 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय हाइड्रोलिक एनर्जी। कौन सी ईंधन प्रणाली हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है। तो ये जो रहता है हमारा HEUI फ्यूल सिस्टम, यही क्या करता है कि हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन 157 नंबर का, कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HEUI। HEUI का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर HEUI का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है कि हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली और कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। तो यही होता है HEUI का फुल फॉर्म। तो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित इकाई इंजेक्टर को हाइड्रोलिक रूप से सक्रिय किया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 158 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यहाँ पर जो आपको यक्स पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट है ये हमारा कहलाता है नोजल। तो यहाँ पर हमारा नोजल का फिगर है, तो ये हो जाएगा हमारा नोजल। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 158 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये जो उपकरण आपको दिख रहा है ये कौन सा उपकरण है। तो देखिए यहाँ पर जो उपकरण है ये हमारा कहलाता है इंजेक्टर टेस्टर। तो इंजेक्टर टेस्टर के ये हमारा फिगर है। 160 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में चिन्हित भाग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये हमारा कहलाता है स्वान नेक पाइप। स्वान नेक पाइप, यहाँ पर जो यक्स वाला पार्ट है स्वान नेक पाइप है।
तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्वान नेक पाइप। देखिए 160 का ए वाला पार्ट है यहाँ पर कि विच पार्ट इज द फ्यूल इंजेक्टर पंप कंप्रेस द डीजल। ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है? तो डीजल को संपीड़ित करने का काम करता है प्लंजर। तो प्लंजर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो कंप्रेस करता है डीजल को, वो पार्ट रहता है हमारा प्लंजर। 161 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीआरडीआई सिस्टम। सीआरडीआई प्रणाली के लाभ क्या हैं? तो देखिए सीआरडीआई सिस्टम के जो लाभ होते हैं, वो लाभ रहता है कि एवब 25% ऑफ पावर डेवलप, 25% से अधिक शक्ति विकसित होती है सीआरडीआई सिस्टम से। ठीक, 161 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन है, विच फीड सिस्टम रिड्यूसेस एवब 50% अनबर्न हाइड्रोकार्बन। 50% असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर कौन सी फीड प्रणाली कम हो जाती है? तो देखिए 50% असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर जो फीड प्रणाली कम हो जाती है, वो रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए 162 का सी। देखिए यहाँ पर 163 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द इंजन सिस्टम। इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है? तो देखिए इंजन प्रणाली को जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है, वह रहता है हमारा ईसीएम। तो ईसीएम यहाँ पर 163 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ईसीएम। देखिए यहाँ पर 164 नंबर क्वेश्चन है, इन सीआरडीआई इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न। यानी कि सीआरडीआई इंजन ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ लौटता है? तो ये लौटता है हमारा रिटर्न टू द फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक पर लौटता है। ठीक, तो 164 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग। हीटर प्लग का कार्य क्या होता है? तो देखिए जो हीटर प्लग होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो रहता है कि वार्म अप कंबस्टन चैम्बर, यानी कि दहन कक्ष को गर्म करने का कार्य करता है हीटर प्लग। तो हीटर प्लग के द्वारा हम लोग दहन कक्ष को गर्म करते हैं। 165 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, वाई फ्यूल फिल्टर इज इसेंशियल इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में ईंधन फिल्टर क्यों आवश्यक होता है? तो देखिए जो डीजल इंजन होता है उसमें ईंधन फिल्टर जो लगाया जाता है, वह लगाया जाता है कि प्रिवेंट डायरेक्ट स्मोक, गंदे धुओं को रोकने के लिए हम लोग डीजल इंजन में ईंधन फिल्टर लगाते हैं। ठीक, यहाँ पर प्रिवेंट डायरेक्ट स्मोक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिवेंट डायरेक्ट स्मोक, गंदे धुओं से बचने के लिए। 167 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द प्रेशर इज मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर पाइपलाइन इन एफआईपी। कैसे दबाव एफआईपी की उच्च दबाव पाइपलाइन में बनाए रख रहा है? तो ये जो बनाए रखता है ये रहता है डिलीवरी वाल्व। तो डिलीवरी वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप्ड इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप। ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित होता है? तो ये जो अधिकतम विकसित होता है, तो देखिए ईंधन इंजेक्शन पंप में जो अधिकतम ईंधन दबाव विकसित होता है वो रहता है कि 400 से 700 किग्रा फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किग्रा फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 से 700। देखिए यहाँ पर है 169 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन द रनिंग डीजल इंजन। यानी कि डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है? तो देखिए डीजल इंजन को चलाने में जो ईंधन वितरण की मात्रा जो भिन्न होती है वो रहता है बाय कंट्रोल रैक। तो कंट्रोल रैक के द्वारा डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा को अलग करते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लो प्लग इन प्री कंबस्टन चैम्बर इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य रहता है ये रहता है हमारा कि इनिशिएटिंग कंबस्टन, दहन शुरू करना। तो 170 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ओवरफ्लो वाल्व इन फ्यूल फिल्टर। ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व पर उद्देश्य क्या है? तो देखिए ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का जो उद्देश्य होता है ये रहता है हमारा कि टू सेंड बैक एक्सेसिव डीजल ऑफ फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल पंप भेजने के लिए। तो 171 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई बैफल्स आर प्रोवाइडेड इन द फ्यूल टैंक। यानी कि ईंधन टैंक में बाफल क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए ईंधन टैंक में जो बाफल प्रदान किए जाते हैं वह किए जाते हैं कि मिनिमाइज द स्लैशिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक। टैंक में ईंधन की कमी को कम करने के लिए ईंधन टैंक में बाफल प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 173 नंबर क्वेश्चन है,
वाई एन एक्सिलरी स्प्रे होल प्रोवाइडेड इन द पिंटाक्स नोजल। तो पिंटाक्स नोजल में एक सहायक स्प्रे छेद क्यों प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है टू असिस्ट इजी स्टार्टिंग अंडर कोल्ड कंडीशन, ठंड की स्थिति में आसान शुरुआत में सहायता करने के लिए किया जाता है। तो 173 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन है, विच नाजल हैविंग एन एक्सिलरी स्प्रे होल विथ मेन होल। मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे छेद वाला कौन सा नाजल है? तो ये जो नाजल है ये हमारा रहता है पिंटेक्स नाजल। तो पिंटेक्स नाजल यहाँ पर 174 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम हैज हाई प्रेशर ऑयल पंप इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है? तो ये रहता है हमारा CRDI फ्यूल सिस्टम। तो CRDI फ्यूल सिस्टम यहाँ पर 175 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन है, विच इज कंट्रोल द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द डीजल इंजन। डीजल इंजन की जो न्यूनतम और अधिकतम गति होती है उसको कैसे नियंत्रित करते हैं? तो देखिए डीजल इंजन की गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो रहता है हमारा गवर्नर। तो गवर्नर की सहायता से ही हम लोग डीजल इंजन की स्पीड को मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं, ठीक, यानी कि उसको कंट्रोल करने का कार्य गवर्नर का होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 177 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम टेकन टू गिव सिग्नल टू ईसीएम आफ्टर इग्निशन स्विच ऑन। इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ईसीएम को सिग्नल देने में कितना समय लगता है? तो इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ईसीएम को सिग्नल देने में जो समय लगता है वो लगता है 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 177 का बी। देखिए यहाँ पर है 178 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिटोनेशन अकर इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में विस्फोटन का क्या प्रभाव होता है? तो देखिए डीजल इंजन में विस्फोटन का जो प्रभाव होता है वो रहता है हमारा कि नॉकिंग साउंड इन इंजन। इंजन में खनखनाती आवाज या इंजन में खटखट की आवाज होती है यदि उसमें क्या होता है, नॉकिंग होता है या विस्फोटन का प्रभाव होता है तो, ठीक। तो यहाँ पर इंजन में खनखनाती आवाज आती है तो ये हमारा होता है नॉकिंग साउंड इन इंजन। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा मैराइन एंड स्टेशनरी इंजन। तो मैरीन एंड स्टेशनरी इंजन पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।